Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about professionalism in EMS. So question is what is professionalism? तो ये अकेला प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसमें आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोफेशन एंड सेकंड इज़ प्रोफेशनलिज्म. हम इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे फर्दर. तो फर्स्ट हमारा आता है प्रोफेशन. प्रोफेशन वो होता है जिसमें जो वर्क होता है, जो भी इंडिविजुअल जो वर्क करता है उसे प्रोफेशनल कहते हैं. सेकंड है आपका प्रोफेशनल. प्रोफेशनल वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो इंसान होता है वो प्रोफेशनल होता है. अब आता है आपका प्रोफेशनलिज्म. तो प्रोफेशन और प्रोफेशनल इन दोनों से मिलके बनता है प्रोफेशनलिज्म. नाउ प्रोफेशनलिज्म in EMS. Profession is a occupation, advanced study in a specialized field, a body of qualified people. तो प्रोफेशन जो है वो है आपका ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी वर्क है. तो अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं. तो अगर हम EMS की बात करें तो EMS का प्रोफेशन क्या होगा, मेडिकल से रिलेटेड होगा. तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. तो क्या फील्ड है, ये मेडिकल फील्ड है. अ बॉडी ऑफ क्वालिफाइड पीपल, जहाँ पे क्वालिफाइड पीपल, पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड पीपल्स होते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं प्रोफेशनल की. हैविंग ग्रेट स्किल और एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. प्रोफेशनल वो इंसान होगा जिसके अंदर ग्रेट स्किल, मतलब बहुत अच्छी स्किल्स होंगी और वो एक्सपीरियंस होगा जिस भी फील्ड में वो हो. जैसे EMS फील्ड में है तो उसको मेडिकल से रिलेटेड सारी एक्सपीरियंसेस होंगे. प्रोफेशनल इज़ अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन. जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशन का मेंबर होगा, मतलब वो इंसान जो जिस फील्ड में वर्क करता है वो उसका प्रोफेशन होगा. और हम सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो एनी person who works in a specified profession activity. Next, the term also describes the standards of education and training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession. मतलब जो भी प्रोफेशनल होगा वो एजुकेटेड होगा, एक उसकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होगी, मतलब उसकी एजुकेशन का एक लेवल होगा. वो जिस भी प्रोफेशन में वो उस फील्ड में ट्रेंड होगा, उसको स्किल होगी, जो भी टेक्निक्स वगैरह होंगी उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी उस स्पेसिफिक रोल विद इन दैट प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन की. थर्ड बात करते हैं हम प्रोफेशनलिज्म की. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रोफेशन और प्रोफेशनल से मिलकर बना है. तो प्रोफेशनल जो है वो एक तरीके का एक स्टेटस होता है, अ वे ऑफ डूइंग अ जॉब दैट शो ग्रेट स्किल एंड एक्सपीरियंस. मतलब ये एक काम करने का तरीका है, जो भी प्रोफेशनल होगा वो शो करेगा ग्रेट स्किल और एक्सपीरियंस. इट मीन्स कंडक्टिंग वन सेल्फ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सीलेंस. इसमें हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने साथ ही साथ हिंदी में वर्ड भी लिखे हैं जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, नहीं समझ में आते इसलिए. तो यहाँ पर जो भी प्रोफेशनल होगा, जो भी प्रोफेशनलिज्म शो करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब सारी ड्यूटीज़ निभाएगा, ईमानदार होगा, इंटीग्रिटी होगी उसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी मतलब उसके काम में क्वालिटी होगी, एंड एक्सीलेंस मतलब वो काम जो भी करेगा वो बहुत बेहतरीन करेगा. थर्ड फिर हम बात करते हैं जैसे कि प्रोफेशनलिज्म इन EMS. हम EMS प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं. तो EMS क्या होता है, EMS की फुल फॉर्म होती है एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज. EMS इज़ अ काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. EMS एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के वक्त दी जाती है. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मतलब उसकी जान को खतरा हो उस कंडीशन में दी जाती है. द पर्सन और अ क्रू हु प्रोवाइड्स द सर्विसेज इज़ हाईली स्किल्ड, एजुकेटेड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज. द पर्सन जो लोग, और अ क्रू मतलब होता है ग्रुप ऑफ लोग, जो भी लोग साथ में काम करते हैं. हु प्रोवाइड्स द सर्विसेज, जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक हाईली रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से वो रजिस्टर्ड होते हैं. तो नाउ वी विल सी एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल पैरामेडिक. जो भी प्रोफेशनल पैरामेडिक होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो फर्स्ट है इंटीग्रिटी, सेकंड इज़ एम्पैथी, थर्ड इज़ कम्युनिकेशन, फोर्थ इज़ पेशेंट एडवोकेसी,
फिफ्थ इज़ रेस्पेक्ट एंड सिक्स्थ इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहले हम बात करेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? तो इंटीग्रिटी का मतलब समझ लो हिंदी में ईमानदारी, बीइंग ऑनेस्ट इन ऑल एक्शंस। जो भी प्रोफेशनल है वो अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर फॉर ईएमएस प्रोफेशनल। ईमानदारी जो है वो आपके ईएमएस प्रोफेशनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंटीग्रिटी जो आपकी ईमानदारी को शो करेंगी वो कुछ क्वालिटी होती है, जैसे आप सच्चे हो, चोरी नहीं करते, एक कंप्लीट और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन अपने पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गई इंटीग्रिटी। सेकंड इज़ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग, इमोशन, सिचुएशन एंड मोटिव्स ऑफ अदर्स। एम्पैथी शो करना मतलब सामने वाले जो भी पेशेंट है उसके इमोशंस को, फीलिंग्स को और सिचुएशन को समझना, और जो भी उसका मोटिव रहा हो या कभी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी हो, तो हर तरीके के पेशेंट होते हैं तो उनको एम्पैथी देना, एक एनकरेजमेंट देना, वो आपको एम्पैथी को शो करता है। शोज़ एम्पैथी टू पेशेंट, एक सहानुभूति देना पेशेंट को, उनकी फैमिली को और दूसरे हेल्थ के प्रोफेशनल्स को। ये आपकी एम्पैथी क्वालिटी को दर्शाता है। थर्ड इज़ कम्युनिकेशन। पैरामेडिक मस्ट बी एबल टू कन्वे की इंफॉर्मेशन टू अदर वर्बली एंड इन राइटिंग। पैरामेडिक जो भी होते हैं, मतलब जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी बात को लिखकर और बोलकर एक सही तरीके से सही शब्दों में बता सके। दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स बाय स्पीकिंग क्लियरली, राइटिंग लेगिबली एंड लिसनिंग एक्टिवली। जो भी प्रोफेशनल होगा वो अपने स्किल्स को बोलकर साफ साफ, राइटिंग लेगिबली मतलब आसान शब्दों में, और अच्छे से सुने। जो भी वर्क हो वो ही दर्शाता है आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी को। So fourth one is respect. Paramedics are polite to others and avoid the use of derogatory or demeaning words. तो जो भी पैरामेडिक होगा वो अपने पेशेंट के लिए बहुत पोलाइट, बहुत नम्र तरीके से बात करेगा, अवॉइड करेगा अपमानजनक बातों, ऐसी कोई बात ना करे जिससे सामने वाले को अपमान महसूस हो या नीचा सामने वाले को लगे कि मेरे को नीचा दिखाया। तो इस तरीके से बात नहीं करना। प्रोफेशनलिज्म का ये एक क्वालिटी है। दे नो दैट शोइंग रेस्पेक्ट बीइंग क्रेडिट टू देमसेल्व्स या एसोसिएशन इन देयर प्रोफेशन। वो जानते हैं कि एक रेस्पेक्ट से बात करना जो है वो अपने आप को एक क्रेडिट देता है कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है। एसोसिएशन एंड जो भी प्रोफेशन है उसको रेस्पेक्ट करें, उसको एक अच्छी इमेज बनाए एक रेस्पेक्ट के द्वारा। तो ये रेस्पेक्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है प्रोफेशनलिज्म की। फिफ्थ इज़ पेशेंट एडवोकेसी। एडवोकेसी की अगर हम बात करें तो मतलब होता है पक्ष पोषण, पेशेंट का पक्ष पोषण, उसका पक्ष लेना। द पैरामेडिक मस्ट ऑलवेज एक्ट एज द पेशेंट एडवोकेट। जो भी पैरामेडिक होगा वो हमेशा पेशेंट का एडवोकेट के तौर पे एक्ट करेगा, इवन व्हेन द पेशेंट डिसएग्री विद द केयर। कभी कभार पेशेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं करते अपने जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट करा जाता है, तो उनको केयर भी देनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पैरामेडिक मस्ट ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स ऑफन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो पैरामेडिक होता है उसको खुद के ऊपर, खुद के लिए गए निर्णय पर ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पर, चाहे कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो। द एबिलिटी टू ट्रस्ट पर्सनल जजमेंट शो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी उसने जजमेंट, जो भी उसने निर्णय लिया है उसके प्रति वो एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और जो इसका आगे का पार्ट है लेवल्स ऑफ EMS प्रोफेशनलिज्म, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू and like, share and subscribe my channel EMT Paramedic. Thank you.